अस्सलाम वालेकुम टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। एक नए सिलसिले के साथ हाजिर हूँ और ये सिलसिला बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं इस पर बात करूँगी कि दो चश्मी अल्फाज असल में होते क्या हैं और इनको क्यों दो चश्मी अल्फाज कहते हैं। रूफ़ तहज्जी के कुछ जो हर्फ होते हैं वो जब दो चश्मी हे के साथ जुड़ते हैं तो उनको भारी अल्फाज भी कहा जाता है। और ये कुछ ही होते हैं जो जुड़ते हैं और फिर भारी आवाज़ निकालते हैं। कुछ जुड़कर भारी आवाज़ निकालते हैं और कुछ जुड़ते हैं लेकिन भारी आवाज़ नहीं निकालते। पहले हम बात करेंगे कि जो जुड़कर भारी आवाज़ निकालते हैं वो कौन से हैं। बे, दो चश्मी है बन जाता है भ। बे की साउंड होती है बा, हे साथ जुड़ती है तो भा भा। अच्छा, ये बनती कैसे है? बच्चे से कहें आप ऐसे लेकर आए, दाल बनाएं, जीरो बनाते बनाते इसको ऐसे ले हैं ये चीज। और जो इस्तेमाल होता है अल्फाज में भालू, भे अलिफ भा लाम वालू, भालू। नेक्स्ट है पे, पे की साउंड होती है पा। तो चश्मी है जब जुड़ती है फा फा। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे सर्कल लाते 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 इसको यहाँ से ऐसे ले आएंगे और नीचे 3 नुक्ते लगा देंगे फा। फे जबर लाम फल या फे लाम फल। ये उन हरूफ की प्रैक्टिस हो रही है जो कि इस हे के साथ जोड़कर अपनी आवाज़ को भारी कर लेते हैं। ते, ता, ते की साउंड होती है ता। दो चश्मी है जब जुड़ती है था। सिर्फ दो चश्मी है हो तो ये चीज़ होती है। इसका सिरा जब इधर से मिलता है तो ये इस तरीके से ये सिरा होता है ते का, ये पे का, ये भे का। था, थे अलिफ था, लाम छोटी ली, थाली। ते, इसकी साउंड निकलेगी टा। तो चश्मी हे के साथ जब जुड़ेगी ऐसे करेंगे और फिर इसको ऐसे कर लेंगे ठा। ठे, ये ठे, लाम है ला, ठेला। जीम, इसकी साउंड है जा। दो चश्मी है के साथ जुड़ेगी, जीम है जा, जा। अल्फाज में इसका इस्तेमाल है झेवा झू, लाम अलिफ ला, झूला। चे, इसकी साउंड है चा। दो चश्मी है के साथ जुड़ेगी, आवाज निकलेगी छा, चे है छा। लफ्ज बनता है छीते छत, रे छोटी री, छतरी। दाल द, द, इसकी साउंड है द और साथ दो चश्मी है जोड़ रही है तो आवाज बन रही है द। लफ्ज बनता है दाल है नून धन, नून काफ नक, धनक। डाल, डाल की साउंड है ड। दो चश्मी है साथ जुड़ेगी ढ, डाल है ड। लफ्ज इस्तेमाल होगा डाल हे वाहो लाम साकिन, ढोल। अगर इसमें हे ना होती तो डोल होता, लेकिन अब हे है तो ढोल। आगे है काफ, काफ की साउंड है का। अब दो चश्मी है साथ लगेगी तो बन जाएगा खा। इसको हम थोड़ा सा ऊंचा करके रखेंगे क्योंकि ये भी ऊंचा है खा। खे, ये खेल लाम साकिन, खेल। गाफ, गा, गाफ की साउंड है गा। दो चश्मी है साथ जुड़ेगी तो भारी आवाज निकलेगी घ। घड़ा, घेड़े घड़, रे अलिफ ड़ा, घड़ा। अब बात करते हैं दरमियान में इस्तेमाल होने वाले भारी हरूफ। मैंने पहले बताया था कि ये दरमियान में इस्तेमाल तो होते हैं लेकिन अपनी आवाज को भारी नहीं करते। रे, दो चश्मी है रे, पेड़े पड़, हे
नून अलिफ ना, पढ़ना। आवाज भारी नहीं हुई है। नून दो चश्मी है, नन्नी, नून नूनन है छोटी ही, नन्नी। आवाज भारी नहीं हुई है। लाम दो चश्मी है, चूल्हा, चेवा चू, लाम है अलिफ हा, चूल्हा। तो ये दो चश्मी है का सारा प्रोसेस है। इसकी बाकायदा आप मश्क करवाएं और बच्चे को सबसे पहले दो चश्मी है लिखवाने की प्रैक्टिस करवाएं। फिर इसके बाद इसके साथ जो मुख्तलिफ अल्फाज जुड़ते हैं इनकी प्रैक्टिस करवाएं। और मैंने पहले ही बताया था कि बच्चे को एकदम से कहें कि आप इस तरह लिखें तो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इसको पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाएं क्योंकि सारी चीज़ें आगे इससे जुड़ रही हैं। इसकी प्रैक्टिस यही है कि इस तरीके से लाएं, दाल बन गई, इधर से इसको कहें ऐसे लाता जाए और जिधर से स्टार्ट किया था वहां से इसको ऐसे ले आए, दाल बनाए और इसको आगे लेता जाए और फिर इधर से जहां से उसने स्टार्ट किया था इधर से ऐसे ले आए। पहले इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करवाएं तो ये चीज़ बाकी खुद ब खुद से उसे आ जाएगी। आई होप आपको इस सिलसिले से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। फीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई और चीज़ आपने मुझसे सीखनी है या मेरे इल्म में है तो मैं कोशिश करूँगी मैं आपसे शेयर करूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं किसी नए सिलसिले के साथ। अल्लाह हाफिज़।